चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर संचालित एक कैफे के संचालक द्वारा उसके कैफे में आने वाले युवक एवं युवतियों के चोरी छिपे गोपनीय फोटो एवं वीडियो बनाने के मामले में कई नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि उसके यहाँ अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन भी होता था। अब पुलिस जांच ये कर रही है कि उसके द्वारा जो यहाँ आने वाले युवक एवं युवतियों के कई ऐसे अश्लील फोटो लिए गए, वह उसके द्वारा किस उद्देश्य से लिए गए और अन्य कई स्थान पर भेजे गए या नहीं। यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग निवासी दुष्यंत कुमावत, जिसका महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एक प्रमुख शोरूम की तीसरी मंजिल पर कैफे है और इस कैफे में आने वाले युवक एवं युवतियों के वह गत कई समय से चोरी छिपे उनके फोटो एवं वीडियो बना रहा था। यह कैफे तीसरी मंजिल पर होने की वजह से कई युवा यहाँ मुलाकात करने के बहाने आते थे, जिनके लिए उसके द्वारा अलग अलग केबिन बनी हुई थी और ऐसे युवाओं द्वारा इन केबिन में समीप बैठकर एक दूसरे के आलिंगन में यहाँ बैठकर चाय नाश्ता आदि किया जाता था और इसी का फायदा इस कैफे संचालक यानी कि दुष्यंत कुमार द्वारा उठाया जाता था और अपने कैमरे में चोरी छिपे इनके फोटो और वीडियो इस तरह लिए जाते थे कि उन युवाओं को भी यह जानकारी नहीं होते थे कि उनके फोटो और मोबाइल जो कि कुछ अश्लील भी होते थे, कुछ आलिंगन वाले होते थे, वह दूसरे के मोबाइल में कैद हो चुके हैं। लेकिन पुलिस ने जब उसे 2 तलवार के साथ गिरफ्तार कर जब उसका मोबाइल जब्त किया तो यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसे अब पुलिस रिमांड पर लेकर यह पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसके द्वारा जो फोटो एवं वीडियो अन्य युवाओं के बनाए गए उसका उपयोग उसके द्वारा केवल अपने मनोरंजन के लिए किया जाता था या दोस्तों को दिखाने के लिए या अन्य किसी को उसके द्वारा बेच तो नहीं दिए गए, क्योंकि देश में एवं राजस्थान में ऐसी घटनाएं पूर्व में भी कई बार हो चुकी है, जहां की अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाए जाने के बाद कई लोगों को इसको बेच दिया जाता है, जो कि ऐसे फोटो एवं वीडियो का दुरुपयोग करते हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इसके द्वारा यह काम कब से किया जा रहा था और इसके पीछे आखिरकार इसका मूल उद्देश्य क्या था। लेकिन इस कार्रवाई से अन्य कैफे संचालक में कमल राणा नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में एक ऐसा कुख्यात नाम जिसके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग 50 मामले दर्ज हैं। लेकिन निम्बाड़ा पुलिस में कोतवाली में दर्ज एक मामले में पुलिस अनुसंधान की कमी एवं लापरवाही के चलते न्यायालय ने उसे इस प्रकरण में दोष मुक्त कर दिया, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को जिला कारागार से न्यायालय में पेश किया गया। कमल राणा नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में एक ऐसा कुख्यात नाम जिसके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग 50 मामले दर्ज हैं। लेकिन निम्बाड़ा पुलिस में कोतवाली में दर्ज एक मामले में पुलिस अनुसंधान की कमी एवं लापरवाही के चलते न्यायालय ने उसे इस प्रकरण में दोष मुक्त कर दिया, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को जिला कारागार से न्यायालय में पेश किया गया। यह है कुख्यात तस्कर एवं हार्डकोर अपराधी कमल सिंह राणा, जिसकी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान पुलिस कई वर्षों से तलाश कर रही थी और जिसे काफ़ी प्रयासों के बाद जयपुर पुलिस ने 2023 में शिरडी से गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कई पुलिस थानों में लगभग 50 मामले दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश नारकोटिक्स पदार्थों से संबंधित है। इसी तस्कर के खिलाफ निम्बाड़ा पुलिस कोतवाली ने भी एक प्रकरण दर्ज किया था। 2013 में एक अभियुक्त से 39 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त किया था और बाद में पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए
कमल सिंह राणा को नामजद कर लिया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उसकी इस प्रकरण में जमानत हो गई थी और इसी प्रकरण के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने उसे निम्बाड़ा के इस मामले में इस कारण दोषी करार नहीं दिया और दोष मुक्त कर दिया कि पुलिस अनुसंधान के दौरान कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाई और जिनके कब्जे से डोडा चूरा बरामद किया गया था उसकी कमल राणा से क्या संलग्नता थी वह पुलिस साबित नहीं कर पाई, जिसका कमल राणा को फायदा हुआ। हालांकि उसके खिलाफ अन्य कई मामले दर्ज हैं, जिसके कारण उसे इस प्रकरण में दोष मुक्त करने के बावजूद न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ेगा। उक्त कुख्यात तस्कर के बारे में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे जब न्यायालय में पेश किया गया तो पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया, जिसके बाद ही उसे पेश किया। पवित्र रमजान माह शुरू हो गया, जिसको लेकर नगर में चहल पहल देखने को मिली एवं इस पवित्र रमजान माह का पहला रोजा रविवार को रखा जाएगा। मुस्लिम समाज के लिए यह महीना काफी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरान रोजेदार दिन भर किसी तरह का कोई खाना नहीं खाते एवं पानी का सेवन तक भी नहीं करते हैं। कई बच्चे भी कुछ दिन के लिए रोजा रखते हैं एवं रमजान का माह शुरू होने के साथ ही बाजार में फ्रूट की बिक्री में भी तेजी आ गई एवं आने वाले दिनों में इसके भाव में उछाल आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। माह ए रमजान इस्लाम के पवित्र महीनों में माना जाता है, जो कि शाबान के बाद आता है, जिसका मुस्लिम समाज को बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। शुक्रवार को शाम होते ही लोग चांद के दीदार के लिए छतों पर पहुंच गए थे, लेकिन चांद के दीदार नहीं हो पाए, क्योंकि चांद का दीदार होने के साथ ही पाक माह रमजान की शुरुआत हो जाती है एवं रोजेदार रोज़ा की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन देर रात्रि तक चांद नहीं दिखाई देने पर माह ए रमजान का सफ़र शनिवार को तरावी की नमाज के साथ शुरू हुआ एवं पहला रोज़ा रविवार से शुरू होगा। किसी भी मुस्लिम के लिए रोज़ा रखना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पाक माह में मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं एवं नेकी से जुड़े काम करते हैं। रमजान माह को लेकर चित्तौड़गढ़ में गोल प्याव पर स्थित दरगाह में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसी पाक महीने में पैगंबर साहब को अल्लाह से कुरान की आयतें मिली थी। रमजान के पूरे माह में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा रखा जाता है। इस दौरान पानी तक नहीं पिया जाता है। हालांकि इस वर्ष तेज गर्मी की शुरुआत अभी नहीं हुई है और पवित्र माह रमजान के शुरू होने के साथ ही कई फल व्यवसायों ने फलों का स्टॉक भी करना शुरू कर दिया है एवं कई नए तरह के फल बिक्री के लिए मंगवाए गए हैं, क्योंकि रोजेदार अपना रोज़ा खोलने के दौरान इन फलों का विशेष तौर पर उपयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से खजूर शामिल है। यह खजूर बाज़ार में कई वैरायटी में इन दिनों देखने को मिल रहा है। देशी खजूर का भाव इस समय 100 रुपये एवं देश से बाहर आने वाले खजूर का भाव 300 से 1200 रुपये चल रहा है। और अन्य फलों की यदि बात करें तो रोज़ा शुरू होने से पहले बाज़ार में एप्पल 180 से 240, पपीता 40, तरबूज 20, खरबूज 50, अंगूर 80 से 100, जामफल 50 से 80 रुपये प्रति किलो के अनुसार बिक रहे हैं। लेकिन फल व्यवसायियों का भी मानना है कि रमजान माह शुरू हो जाने की वजह से आने वाले दिनों में कुछ दिनों के लिए फल महंगे हो सकते हैं, जिसका कारण यह है कि रमजान माह में यदि ऐसे फलों की आवक शुरू हो गई और डिमांड यदि अधिक रही तो इस कारण इन फलों के भाव बढ़ सकते हैं, जिसके कारण कई व्यापारियों ने ऐसे फल पहले से ही मंगवा दिए जो कि खराब नहीं होते हैं, जिसमें विशेष तौर पर खजूर शामिल है।
चित्तौड़गढ़ के बाजार में भारत से बाहर से भी खजूर मंगवाया जाता है और तरबूजा भी कुछ दिनों तक खराब नहीं होता है। इस कारण फल व्यवसायियों ने बड़ी संख्या में तरबूज भी मंगवा लिए गए हैं एवं इस रोजे के समय अंगूर एवं चीकू का उपयोग भी किया जाता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इसके भाव बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही किराना बाजार में भी आने वाले दिनों में रौनक रह सकती है और एक सप्ताह बाद कपड़ा बाजार में भी उछाल आ सकता है। मंगलवार निम्बाड़ा स्टेट हाईवे पर स्थित एक टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने उनसे टोल वसूल करने के मामले में जमकर तोड़फोड़ की और इस तोड़फोड़ के कारण टोल नाका पर कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग पर स्थित दिनवा टोल बूथ पर टोल देने के मामले को लेकर कुछ लोगों ने टोल बूथ पर हमला कर दिया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोगों ने टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की और जिसके कारण यहां से टोल कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर रात्रि के समय तलहटी पर की जाने वाली विद्युत सजावट देखते ही बन पाती है। पूर्व में यह कुछ प्रमुख त्योहारों एवं अन्य दिनों पर सजावट की जाती थी, लेकिन अब प्रतिदिन इसकी सजावट की जाती है और रात्रि के समय इसकी विद्युत सजावट चकाचौंध देखते ही बनती है। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विद्युत सजावट पूर्व में किसी समय खास अवसर पर की जाती थी, लेकिन अब प्रतिदिन रात्रि के समय यहाँ इस दुर्ग की तलहटी पर की जाने वाली आकर्षक विद्युत सजावट देखते ही बन पाती है और जिसके लिए कई लोग तो रात्रि के समय दुर्ग पर पहुँचते हैं एवं यहाँ की जाने वाली इस विद्युत सजावट एवं लाइट की चकाचौंध को अपने मोबाइल में भी कैद करना नहीं भूलते हैं। जबकि यहाँ आने वाले पर्यटक हालांकि दिन के समय यह चकाचौंध तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उन्हें यह जानकारी मिलती है कि रात्रि के समय इस विद्युत चकाचौंध से चित्तौड़ दुर्ग और भी अधिक निखर पाता है तो वह भी इस विद्युत सजावट को देखने के लिए रुक जाते हैं। सफेद सोने की चमक फीकी पड़ती जा रही है, जिसके कारण काश्तकारों की उम्मीदों पर काफी अधिक पानी फिर गया और उन्होंने जो मेहनत की उसकी उपज का फल भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। यानी कि लहसुन का इस समय हाल यह है कि पुराना लहसुन 20-25 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि नए लहसुन का भाव इस समय 55-60 रुपए प्रति किलो के अनुसार चल रहा है। जबकि 3 महीने पहले की बात करें तो लहसुन का भाव 250 से 300 रुपए किलो था और यदि गत वर्ष इसी यानी कि मार्च फरवरी की बात करें तो उस समय भी लहसुन के भाव में काफी अधिक उछाल था। काफी अधिक आवक होने की वजह से लहसुन की स्थिति यह है कि काश्तकारों को उनकी उपज और उनकी जो मेहनत है उसका भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है और इस सफेद सोने ने कई काश्तकारों के आंसू निकाल दिए हैं। इन दिनों गृहिणियों एवं कई होटल मालिकों के चेहरे खिले हुए हैं, जिसका कारण गत कई दिनों से सब्जियों के भाव में एकदम गिरावट आना है। हालत यह है कि किसी समय 80-90 रुपए किलो के अनुसार बिकने वाला टमाटर, जो कि पहले लाल होकर अपनी आंखें दिखाता था, उस टमाटर में इतनी अधिक गिरावट आई कि खुदरा में भी 10 रुपये प्रति किलो के अनुसार बिक रहा है, जबकि होल सेल में यह 6-7 रुपये किलो बिक रहा है। गोभी या अन्य कोई भी सब्जी ले लो, उसके भाव में काफ़ी अधिक गिरावट आ चुकी है, जिसका कारण इन सब्जियों की आवक काफ़ी अधिक हो रही है और काफ़ी अधिक आवक होने की वजह से सभी सब्जियां लगभग इतनी अधिक सस्ती है कि गृहिणियों के इन दिनों मज़े ही मज़े हैं। एवं कई होटल संचालक तो इन दिनों अपने ग्राहकों को फ्री में सलाद दे रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा जो हो रही है वह सफ़ेद
सोना यानी कि लहसुन की खेती करने वाले काश्तकारों को उठानी पड़ रही है। हालत यह है कि लहसुन के भाव में एकदम गिरावट आ चुकी है। लहसुन किसानों को इस बार अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर गया एवं पुराने लहसुन की कोई कीमत नहीं मिल पा रही है। जबकि अच्छा लहसुन 55 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि 3 माह पहले यही लहसुन 250 से 300 रुपये किलो मिल रहा था। गत वर्ष काश्तकारों को लहसुन का अच्छा भाव मिला था, जिसको देखते हुए कई काश्तकारों ने इस वर्ष बड़े पैमाने पर लहसुन की पैदावार कर दी। इस कारण इसका रकबा एकदम बढ़ गया। नया लहसुन बाजार में आ चुका है, जिसके कारण पुराने लहसुन को अब कोई पूछने वाला नहीं है। हालत यह है कि होलसेल सब्जी मंडी में पुराना लहसुन इधर उधर पड़ा होने के बावजूद इसको लेने वाला कोई नहीं है और इसकी डिमांड भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप नहीं होने के कारण किसानों को कम दाम पर ही संतोष करना पड़ रहा है, जबकि बीते 2 सालों में उनकी बल्ले बल्ले हो रही थी, लेकिन अब उनके आंसू निकल रहे हैं। बात करें तो इस समय क्या बहुत ही मंदी का दौर चल रहा है लहसुन में? लहसुन में बहुत मंदी आ गया है। पुराने लहसुन की तो कोई वैल्यूएशन नहीं रही है, जीरो हो गया पुरानों को। नए आए हैं तो नए में बड़ा लहसुन 55-60 रुपये किलो हो रहा है, बड़ी साइज 55 से 60 रुपया, यही है और क्या है। और छोटे लहसुन की बात करें तो? छोटे लहसुन की बात करें तो 20 रुपये किलो से स्टार्ट है, 20 से 30 तक। तो क्या आवक ज़्यादा हो रही है इस कारण? ये खूब हो रही है, आवक खूब हो रही है। और एमपी से आ रहा है, सब एमपी से आ रहा है, सारा एमपी से आ रहा है? सारा एमपी से आ रहा है। और चित्तौड़गढ़ में भी होता है क्या लहसुन? भी होता है चित्तौड़गढ़ में, होता है, कम होता है, वो भी आ रहा होगा। हाँ वो भी आ रहा है। तो पहले की यदि बात करें, 2-3 महीने पहले की बात करें, उस समय 2 महीने पहले 300 रुपये किलो था लहसुन। 300 रुपये किलो था, 300 रुपये किलो था, और एकदम ही गिरावट आ गई। एकदम गिरावट आ गई, माल चालू हो गया नया। तो अब वापिस क्या मान रहे किसान या आप लोग, कब वापिस? मार्च के बाद सुधार होगा, वापस मार्च में सुधार होगा, हो जाएगा। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ इस साल, प्रोडक्शन के कारण ही भाव में गिरावट आई है। टमाटर की जैसे बात करें, टमाटर पहले 40 रुपये था, आज 5 से 7 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। लहसुन में भी अभी नई फसल आ रही है, बम्पर आवक हो रही है, तो बढ़िया से बढ़िया लहसुन 70 से 80 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज का ज़रूर अभी अच्छा भाव चल रहा है, प्याज बिक रहा है 30 रुपये 32 रुपये, अच्छी क्वालिटी का। हल्का प्याज है जो 20 रुपये किलो बिक रहा है। अभी जैसे खीरा ककड़ी में भी काफ़ी मंदी आ गई, आज खीरा ककड़ी मात्र 10 रुपये किलो बिकी है, जो भी 30 रुपये 40 रुपये बिकने वाली चीज़ है। दूसरी सब्जियों की भी बात करें तो सभी सब्जियों में भी मंदा चल रहा है। केवल मटर में थोड़ी सी तेज़ी वापस आई है, नया मटर चालू हुआ जो 25 रुपये 30 रुपये बिका है, पुराना मटर वही 15 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले बात करें तो लहसुन 300 रुपये किलो भी बिक रहा था। हाँ, लास्ट ईयर की बात करें तो 400-450 रुपये किलो था इस टाइम लहसुन, मगर इस साल लोगों ने पिछले साल के भावों को देखते हुए बम्पर उत्पादन किया है, तो उस हिसाब से बाजार में गिरावट आई है। यदि चित्तौड़गढ़ की मंडी की बात करें तो यहाँ लहसुन आवक कहाँ से हो रही है? चित्तौड़ में भी लोकली आ रहा है, इसके अलावा निम्बाड़ा, नीमच, जावरा, मंदसौर वहाँ से आ रहा है। तो क्या माना जाए कि ये जो मंदी है, जो काश्तकारों को नुकसान हो रहा है, कब तक, कितने समय बाद? मंदी तो अभी ऐसा है कि नई फसल है और गिल्ली फसल भी आ रही है, तो अभी 5-15 दिन 20 दिन महीना भर तो ऐसा ही रहेगा, इसके बाद में सुधार आने की संभावना है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। 2015 में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान बेगू क्षेत्र में मेघ निवास से सरपंच का पद का चुनाव लड़ने वाली एक महिला द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे, जिसको लेकर न्यायालय तक मामला पहुंचा और न्यायालय ने सुनवाई के बाद पूर्व महिला सरपंच को 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया, जिसका नाम रत्नीबाई पत्नी पप्पूलाल रेगर बताया जाता है। न्यायालय ने इस प्रकरण को लेकर काफी तीखी टिप्पणी भी की। प्रताप क्लब चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता मधुबन स्थित स्टेडियम में संपन्न हुई। इस शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम मेजबान टीम रही। राज्य सरकार द्वारा गत दिनों पेश किए गए बजट में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव घटियावली से खोर सड़क के बीच गंभीरी नदी पर पुलिया निर्माण हेतु 27 करोड़ की राशि स्वीकृत होने पर ग्रामीणों ने शनिवार को विधायक कार्यालय पहुंचकर
विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का आभार व्यक्त करते हुए मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया, जिन्होंने बताया कि इस पुलिया की काफ़ी नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ के वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष SPC राठौड़, कोषाध्यक्ष मुबारक हुसैन मंसूरी आदि द्वारा नवीन न्यायालय परिसर स्थित अध्यक्ष कक्ष में गंभीर बीमारी से ग्रसित अधिवक्ता महेंद्र सिंह सोलंकी एवं संपत जनवा को सहायता स्वरूप 50,000 रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। वहीं अधिवक्ता प्रेम लाल मुंदड़ा का गत दिनों आकस्मिक निधन होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता स्वरूप 4 लाख की राशि का चेक भेंट किया गया। चित्तौड़गढ़ निवासी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। चित्तौड़गढ़ के शिक्षक लोकेश कुमार सोनी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में मैच रेफरी होंगे। यह प्रतियोगिता 3 से 7 मार्च तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित की जा रही है, जिसमें 20 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। सोनी के श्रीलंका रवाना होने से पहले उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान मौजूद अभय नार, हेमेंद्र टोंगिया, ओम प्रकाश तोषनीवाल, स्वदेश दायमा, कुलदीप बजाज, बद्री काबरा आदि ने कहा कि यह चित्तौड़गढ़ के लिए गर्व की बात है कि यहाँ के एक शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस दौरान उन्हें सांवलिया सेठ का उपन्ना एवं मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया, जिसके बाद वह श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा कस्बे के समीप स्थित टोल बूथ पर गत दिनों 2 वाहनों में सवार होकर आए हमलावरों द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर 3 जनों को घायल कर देने के मामले में गंगरार पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। इस मामले को लेकर गत दिनों बड़ी संख्या में लोगों ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। क्या सरकार से भी कोई अधिक ताकतवर है? तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार के सामने आखिरकार कौन ताकतवर हो सकता है? लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक मदिरा अनुज्ञाधारी सरकार से भी अधिक ताकतवर दिखाई जान पड़ता है, जिसके द्वारा आबकारी विभाग के नियमों की सरेआम एवं दिन दहाड़े भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसकी जानकारी आबकारी विभाग आबकारी अधिकारी को होने के बावजूद इस अनुज्ञाधारी का जो है किसी तरह का कोई बाल बांका नहीं हो पा रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जहां की रात भर भी आप शराब खरीद सकते हैं। आखिरकार ऐसा कौन है ताकतवर अनुज्ञाधारी और ऐसी कौन सी दुकान है जहां की नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ा रही है, जिसकी जानकारी होने के बावजूद शायद कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि ये सरकार से भी अधिक ताकतवर है। क्या सरकार से भी कोई अधिक ताकतवर हो सकता है? यदि आपसे ये सवाल करेंगे तो आप कहेंगे भला यह कोई सवाल हुआ, क्योंकि सरकार से भला ताकतवर न्यायपालिका के अलावा कौन हो सकता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में मुख्य मार्ग पर मदिरा का एक अनुज्ञाधारी शायद सरकार से भी इतना अधिक ताकतवर है कि उसके द्वारा दिन दहाड़े न आबकारी विभाग के नियमों की एवं सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, जहां की इस आबकारी दुकान के एक नहीं बल्कि दो दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा मुख्य मार्ग पर खुलता है और एक दरवाज़ा समीप एक गली में खुलता है। पहले यह दरवाज़ा रात्रि के समय खुला करता था, लेकिन अब तो दिन के समय भी दोनों दरवाजे खुले रहते हैं। एवं ऐसा नहीं कि आबकारी विभाग एवं आबकारी अधिकारी को इस दुकान के बारे में और 2 दरवाजे होने के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद वह इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे कि शायद यह मदिरा अनुज्ञाधारी सरकार से भी इतना अधिक ताकतवर है। यही कारण है कि गत वर्ष जब चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा चित्तौड़गढ़ आए थे, तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी। हालांकि कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन प्रभारी मंत्री यानी कि प्रेमचंद बेरवा बदल गए।
और उसके बाद मंजू बागमार चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री हो गई। नियमानुसार मदिरा की किसी भी दुकान के 2 दरवाजे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस दुकान के न केवल 2 दरवाजे हैं, बल्कि इस दुकान के सामने जो मुख्य दरवाज़ा है उसके पास में लोहे की चद्दर काटकर ऐसा स्थान बना रखा है जहां अंदर रात्रि 8 बजे बैठने वाला सेल्समैन बाहर से मौजूद ग्राहक को मदिरा की बोतल थमा देता है। रात्रि के चाहे 12 बजे हों या 2 बजे आपको आसानी से मदिरा की इस दुकान पर मदिरा मिल जाएगी। और ग्राहकों की सुविधा के लिए इस दुकान के बाहर स्कैन बार का कोड भी लगाया हुआ है, ताकि न पैसे लेने का झंझट और न किसी तरह का कोई झंझट। हालांकि यह केवल एक मदिरा की दुकान की बात नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ में 21 दुकानें छोड़ दें तो अधिकांश दुकान पर रात 8 बजे बाद दलाल से शराब मिल रही है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।